देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट का सेकंड पेपर में इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि समाकलन होता क्या है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। अगर हम इसका अवकलन करें, अवकलन का फॉर्मूला होता था जितनी घात है वो घात आगे आएगी और उसमें से कम हो जाएगी। तो x का n+1 इसका क्या हो जाएगा, ये आगे आएगा, x एक घात कम हो जाएगी, हर वाला ऐसे लिखा रहेगा, x पे हो गया। लेकिन इसका अगर अवकलन करें हम तो क्या आएगा, x पे n आएगा और x पे n का समाकलन करेंगे। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो इस तरह से x पे n का समाकलन क्या हो जाएगा, x पर n+1/n+1 + c। हमने देखा था अगर एक का हम अवकलन करते थे, x का अवकलन करते थे तो एक आता था। तो ऐसे एक का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x+1 आएगा। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता था, 0। तो 0 का अगर समाकलन करें तो कांस्टेंट आएगा। आगे देखिए sin x का अवकलन करते थे क्या आता था, cos x। तो cos x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, sin x + c। अगर हम माइनस cos x का अवकलन करें तो sin x आ जाएगा, तो cos का माइनस होता है तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, cos x + c। ऐसे ही इधर देखिए tan x का अवकलन होता था sec²x, तो sec²x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x + c। ऐसे अगर माइनस के cot x का अवकलन करें तो क्या आएगा, cosec²x, और cosec²x का समाकलन करके तो क्या आ जाएगा, माइनस के cot x। ऐसे इधर sec x का अवकलन होता था sec tan x, तो sec tan x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, sec x + c। ऐसे माइनस का cosec x का अवकलन करेंगे तो cosec x + cot x आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इधर cosec x × cot x का समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस का cosec x + c। 1 GB की। आगे देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है sin 2x यानी निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें निरीक्षण यानी ये देख रहा हूँ किसका अवकलन है। चूंकि हमें ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलन sin 2x को, sin हमारा sin x किसका अवकलन होता है, cos x का। तो cos 2x sin 2x है तो cos 2x ले लें। मानो हम जानते हैं ddx और cos 2x बराबर, अगर इसका हम अवकलन करें तो क्या आएगा, cos का माइनस का साइन आ जाएगा और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, केवल sin x चाहिए। तो ये माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, अभी हमें एक ऐसा फलन मिल गया कि -1/2 cos 2x का समान अवकलन क्या हो जाएगा आपका, sin 2x। तो अतः इंटीग्रेशन sin 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 cos 2x + c। और इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा लिखा हुआ है आपका cos 3x। अब हमें ऐसा फंक्शन ज्ञात करना है जिसका अवकलन cos 3x हो। पहले भी हम जानते हैं, अब cos 3x तो sin 3x लेंगे, sin 3x और sin 3x का करेंगे अवकलन। तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos
3x और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 3 में इधर ले जाना, इधर क्या बचा, 3 इधर आ गया। cos, अब हमें एक फंक्शन मिल गया कि 1/3 sin 3x का अगर अवकलन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 3x। इसका मतलब इसका अगर समाकलन करें कितना आ जाएगा, तो आता है इंटीग्रेशन cos 3x से dx बराबर 1/3 sin 3x प्लस c। इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, e पर 2x। तो हम जानते हैं अब हमें ऐसा फंक्शन ज्ञात करना है कि जिसका अवकलन e पर 2x हो। तो हमें पता है e पर 2x का अवकलन e पर 2x होता है, तो e पर 2x, e पर x का अवकलन e पर x होता है। तो ऐसे अगर इसका हम अवकलन कर लें क्या हो जाएगा, e पर 2x का e पर 2x रहेगा और 2x का दोबारा करेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। अब ये सॉरी 1/2 नहीं 2 गुणा में तो आता है, भाग में उसमें ज़्यादा से अब 2 कहाँ आएगा, ये 1/2 e पर 2x बराबर e पर 2x। यानी अगर 1/2 e पर 2x का अवकलन करें तो कितना आ रहा है, e पर 2x। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अतः इंटीग्रेशन e पर 2x dx बराबर 1/2 e पर 2x प्लस c। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल विधि से हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है, ax प्लस b का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 3 घात है, वो 2 घात है। अब अवकलन में हम जानते हैं घात कम हो जाती है, इसका मतलब ये 3 घात रही होगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर ले रहे हैं ax प्लस b पर कितनी घात रख रहे हैं, 3। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो 3 घात आ जाएगी, ये लिख जाएगा ax प्लस b पर 2 की घात गुणा। अब इसका दोबारा करेंगे तो आ जाएगा a इंटू 1 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। हमें लाना इतना है ये वाला, तो ये इधर भाग में ले आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अतः इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx बराबर ये 1/3 आ जाएगा ax प्लस b पर 3 की घात और प्लस का c। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, sin 2x माइनस 4 e पर 3x। इसे अलग अलग करेंगे, पहले ऐसे कर लेंगे फिर इसे हम जानते हैं, पहले इसके लिए लेंगे। साइन का कॉस होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x बराबर माइनस का साइन 2x इंटू 2। अब ये डी डी एक्स इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। आगे ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x बराबर, तो ये माइनस का भी इधर आ गया, 2 भी इधर आ गया, इधर क्या बचेगा sin 2x। तो अतः इसे समीकरण 1 ले लेंगे। यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन sin 2x से dx इक्वल टू माइनस का 1/2 cos 2x। इसे समीकरण 1 ले लेंगे पुनः।
अब इस वाले को ले लेना, तो ई पे 3x है, पहले अवकलन करो ई पर 3x का, 3x का ई पे x का, ई पे x का, ई पे 3x ही रहेगा गुणा 3। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1/3 ई पर 3x बराबर ई पर 3x। अब यहाँ पर हमें ये लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस ले आओ, इधर भी माइनस कर दो। 4 गुणा में लाना है, तो इधर 4 का गुणा कर दो और इधर भी 4 का गुणा। तो इसका हो जाएगा इतना। अब ये समीकरण तो हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस 4 ई पर 3x dx बराबर माइनस का 4/3 ई पर 3x समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर पहला समीकरण क्या था, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इधर की LHS ले लेना, ये वाली LHS ले लेना और इधर की LHS ले लेना, तो इंटीग्रेशन माइनस का 4 ई पर 3x dx बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 cos 2x और प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 4/3 ई पर 3x प्लस का c। इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये निरीक्षण विधि से निकल रहा है, तो 4 ई पर 3x प्लस 1 dx, तो इसे समाकलन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, समाकलन इसके साथ लिख देना ई पर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन और ये 1 लिख देंगे। अब ये समाकलन 4 कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, ई पर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, 4 ई पर 3x का ई पर 3x ही रहेगा और जो x का गुणांक है वो बट्टे में लिख दे रहे हैं, प्लस x 1 का 1 प्लस c। आंसर आ गया 4/3 ई पर 3x प्लस x प्लस का c।